किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रत्येक मनुष्य या जीव अपने आप में अतुलनीय है। इस संसार में जो भी जीव हैं वो अपने आप में एक विशेष गुण या विशेषता लेकर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं स्टोरी। एक बार एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था और वो रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है और उसके आंसू साधु के ऊपर गिरते हैं। तो साधु ऊपर देखता है तो कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। तो साधु पूछता है, कौवे भाई क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोलता है, बाबा मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे जूठा खिलाते हैं और मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीजें कौवा साधु जी से बोलने लगा। तो साधु जी बोले, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है, सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों को भी अपनी अपनी कहानियां हैं, परेशानियां हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कौवा बोला, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी जिंदगी तो खराब है। साधु बोला, अच्छा ठीक है, बता तुझे कौन सा पक्षी बनना है, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वही पक्षी बना देता हूँ। कौवा बोला, साधु महाराज मुझे हंस बना दो, कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं। साधु महाराज बोले, ठीक है मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिला। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, हंस भाई तुम्हारा क्या रंग रूप है, पानी में भी चलते हो, क्या विशेषता है, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तब हंस बोलता है कि भैया कौवा, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम यह एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो। और सफेद रंग होने के कारण कोई फोटो खींचता है तो मैं किसी सफेद रंग में छुप जाता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ। और सफेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हंस ने कौवे से बोला। कौवा बोला, तुम्हें भी सफेद रंग से तकलीफ है? हंस बोला, हाँ भाई बड़ी तकलीफ है। अब दोनों जो है साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि हे बाबा महाराज, मुझे तुम तोता बना दो, क्योंकि तोता बड़ा अच्छा होता है, उसका रंग हरा होता है, लाल चोंच होती है, लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, मुझे आप तोता बना दो। साधु महाराज इस पर बोलते हैं कि मैं तोता बना दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है कि तोता से जाकर मिलाओ। दोनों हंस और कौवा तोते से मिलने जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोते को ढूंढते ढूंढते चार पांच चक्कर लगा लेते हैं। फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोतों के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई तुम्हारा क्या रंग रूप है, हरा रंग है, चोंच लाल है, मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। तुम्हारे तो बढ़िया मजे होंगे। इस पर तोता बोलता है, तुम लोग चार चक्कर पेड़ के लगा लिए, तब मैं जाकर दिखाई दिया, मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता। कोई फोटो खींचता है तो मैं और पेड़ दोनों छिप जाता हूँ, दिखाई ही नहीं देता हूँ। तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? इस पर हंस और कौवा जो है बोलते हैं, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ है?
और क्या क्या परेशानियां हैं। तोता बोलता है, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसीलिए मुझे बच कर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और साधु से बोलते हैं, हंस, कौवा और तोता, महाराज एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं और वो राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो साधु जी की वही शर्त होती है कि मैं मोर बना दूंगा, परंतु एक बार मोर से जाकर मिलो। तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं, जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ होता है। तीनों बोलते हैं, मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे हो? तो मोर बोलता है, ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपनी भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है, और अभी 1 घंटे पहले ही उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर खा लिया। उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचेगा, लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। मुझे इतनी परेशानी है। कौवा और बाकी पक्षी चारों साधु जी के पास जाते हैं। अब क्या करें महाराज, सबको कुछ न कुछ परेशानी तो है। साधु बोलते हैं, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी हैं, वह अतुलनीय है। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमजोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद खुद को कमजोर महसूस करेंगे। यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास होता है और जीवन जीने का मूल मंत्र मिल जाता है, किसी से भी अपनी तुलना ना करें। इस कहानी से क्या सीखना है? इस कहानी से सीखने को मिलता है कि आपके अंदर जो भी गुण विद्यमान है, वह पूरे ब्रह्मांड में अतुलनीय है। आप उसकी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। उसी की वजह से आप जाने जाते हैं। आपके अंदर जो भी गुण विद्यमान है, उस गुण के सहारे आपको अपने अलग पहचान बनानी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, जिसकी वजह से वो जाना जाता है। उस गुण को पहचानने की जरूरत है और अच्छा काम करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए नए मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। धन्यवाद।